बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से आज एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर मैनेजमेंट। रियल एस्टेट सेक्टर, जैसा कि आपको पता है, बहुत बड़ा सेक्टर है, ग्रो कर रहा है, और जब तक इंसान इस दुनिया में है उसे घर की, दफातर की, बाकी जगहों की खरीदो फरोख्त की ज़रूरत पड़ती रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर का जो ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में एक नक्शा बदला है, रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, और जिस तेज़ी से ये बूम कर रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिवायती किस्म की बातें, रिवायती किस्म की रूटीन, रिवायती किस्म के जो प्रोसीजर्स और सिस्टम्स इसके साथ अटैच थे, उनको खैरबाद कहा जाए और नए ज़माने की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको लेके चला जाए। ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर का नाम आते ही प्रॉपर्टी डीलिंग का नाम सामने आता है। प्रॉपर्टी डीलर, किराए पे मकान लेके देने वाले, प्लॉट लेके देने वाले, घर लेके देने वाले, और प्रॉपर्टी डीलिंग में ज़्यादातर कम पढ़े लिखे या बिल्कुल अनपढ़ लोगों ने भी अपना नाम बनाया, पैसा कमाया। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर और इन तमाम लोगों का जो जुड़ना था, वो एक खास इमेज बना गया इस सेक्टर का, जो कि कोई ज्यादा खुशगवार नहीं था। रियल एस्टेट सेक्टर में हर कोई बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी लाइसेंस के आ सकता था, अभी भी आ सकता है। लेकिन आगाज से, जब से पाकिस्तान बना, तब से ये मामला चले, और इसके लिए कोई तालीम की शर्त भी नहीं थी। लिहाजा ज़्यादातर बहुत कम पढ़े लिखे लोग और बिल्कुल अनपढ़ लोगों ने भी इसे अपना कैरियर बनाया और प्लॉटों की, घरों की लेन देन, खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया। बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और करते रहे। लिहाजा हर दूसरा शख्स सिटी में आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हुए नजर आएगा। वजह से ना तो कोई सिस्टम्स डेवलप हो, ना कोई प्रॉपर तरीके से कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स बन पाई कि कौन से लोग रियल एस्टेट सेक्टर में आ सकते हैं, ना इसके कोई लाइसेंसेस और परमिशंस हैं कि जो हुकूमत के इदारों से या किसी और इदारों से लिए जाएं, ना कोई सर्टिफिकेशंस थी। एक और जो चीज एसोसिएट हुई रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, वो थी ट्रस्ट डेफिसिट, एतबार का, एतमाद का ना होना। आज भी बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हुए नजर आते हैं और इस बात से परेशान नजर आते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कागजों में धोखाधड़ी होती है, पैसों के लेन देन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, जिस पे बाद में मुकदमात बनते हैं। इसको दूर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा इकदाम नहीं किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर की ट्रेनिंग्स हमने शुरू की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिवायती चीज़ों से हट के अब बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं। बहुत सारे अपार्टमेंट्स, प्लाजाज, फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इस सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश किया जाए, और जो रिक्वायरमेंट है कि कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं, उनकी क्या अहलियत होगी, उनकी क्या काबिलियत होगी, इसको तय किया जाए। इसके बारे में एक रियल एस्टेट सेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के नाम से बनाई जा रही थी,
जो कि अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन अगर वो अथॉरिटी कायम हो जाती है तब भी इस सेक्टर को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो हमने इसी बात के पेश नज़र रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स का काम शुरू किया। लाहौर में और इस्लामाबाद में 2 इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग सेशंस हेल्ड किए, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस था और कंपनीज ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स दी कि जनाब हमारे स्टाफ को ट्रेन कीजिए, हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को डेवलप कीजिए। तो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर की ट्रेनिंग्स की खासियत ये है कि ये बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके इश्यूज को एड्रेस करती है ये ट्रेनिंग्स, और एक ओवरऑल आपको एक कॉम्पिटेंस, एक अवेयरनेस देती हैं इस सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर की जो ट्रेनिंग्स हमने प्लान की हैं उसमें सबसे पहले तो रियल एस्टेट सेक्टर को डिफाइन करना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब वो रिवायती जो तस्वर आता था कि जी प्लॉट की खरीदो फरोख्त, घरों की खरीदो फरोख्त या किराए का कारोबार, इससे बहुत बढ़ चुका है रियल एस्टेट सेक्टर। प्रॉपर्टी पे बहुत सारी वैरायटीज आ चुकी हैं, ज़मीनों की बहुत सारी इकसाम हैं, सोसाइटीज़ की बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल डेवलपर्स इस वक्त हमारे इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में आके रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वालों को समझना है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। उसके बाद फिर अपनी सिलेक्शन करनी है कि इंडिविजुअल ने या कंपनी ने जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना चाह रही है, उसने इसमें से कौन सा काम करना है, स्पेशलाइज्ड काम करना है या जनरल काम करना है। तो ये सिखाया जाता है हमारी ट्रेनिंग्स में। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के इश्यूज क्या हैं मेन, इस पे बात होती है और उनका हल वो सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद किस तरीके से आपने अपना रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, बिजनेस मॉडल क्या होगा आपका, किस तरीके से आप इकोसिस्टम जो कि रियल एस्टेट सेक्टर का है उसमें फिट इन होंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करेंगे, लॉन्च कैसे करेंगे, कितने पैसे चाहिए, कितनी जगहों से आपको अप्रूवल लेनी है, क्या क्या काम आपने सीखने हैं अगर आप एज इंडिविजुअल आ रहे हैं। तो अगर आप एज कंपनी कारोबार करने आ रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आपको किस तरीके से अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर और ट्रेन करना है। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग का एक और अहम एस्पेक्ट है, वो है बिजनेस डेवलपमेंट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। जब आपने एज इंडिविजुअल या एज कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में अपना काम शुरू कर दिया, तो किस तरीके से आपने अपना प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाना है और कैसे अपने क्लाइंट को मैनेज करना है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज क्या हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाली, और उन अपॉर्चुनिटीज को टैप कैसे करना है, उसके लिए क्या कॉम्पिटेंस चाहिए। और इस तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो खास फोकस है हमारा वो है ओवरसीज क्लाइंट्स। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और वो सिर्फ ट्रस्ट की वजह से और लोगों की लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, और कई दफ़ा किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे कानूनी मुकदमात बन जाते हैं, और फिर उनका सारे का सारा सरमाया भी डूबने का खतरा होता है, और प्लस इनकन्वीनियंस और परेशानी अलग। लिहाजा रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लिहाजा जो भी पढ़े लिखे लड़के लड़कियां रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें ग्रो करने की। इसमें पैसा भी बहुत है, और इसमें एक तरह की सर्विस भी है कि जो आप क्लाइंट के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं। और ख़ास तौर पे अभी नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में अप्लाई करना है, सोशल मीडिया को कैसे इन्वॉल्व करना है, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की कैंपेन्स कैसे लॉन्च करनी है, चाहे आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट हैं या आप एक कंपनी हैं, वो भी हमारी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। तो
ینگ بوائز اینڈ گرلس کے لیے خاص طور پہ جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے یا دوسری ڈگریز لی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت اچھا کیریئر بن سکتا ہے اگر اسے پراپر ٹریننگ حاصل کر کے کیا جائے اور پراپر سائنٹیفک جو بزنس مینجمنٹ کی بنیادیں ہیں ان پہ کیا جائے تو یہ بہت اچھا کیریئر اور بہت اچھی گروتھ اپرچونیٹیز ہیں. See you in the trainings. Thank you very much.